हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। तो दोस्तों, आपको पता है मदर्स का एक फेवरेट सवाल होता है जिससे वो अक्सर परेशान भी रहती हैं। और मेरे पास इंस्टाग्राम पे कई सारे डीएम्स को रिलेटेड आते रहते हैं, हर वक्त आते रहते हैं कि मैं अपने बच्चे को डाइट में क्या दूं। अब अगर बच्चा बीमार है तो मुझे उसको डाइट में क्या देना चाहिए, अब अगर बच्चा मेरा पतला है तो मैं उसे क्या दूं। कई बार तो जिन मदर्स का बच्चा हेल्दी भी होता है वो भी कई बार अपने डॉक्टर से या किसी भी कंसल्टेंट से पूछती हैं कि मैं अपने बच्चे को कैसी डाइट दूं। तो मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा एग्जांपल यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो एक मदर ने मुझसे पूछा। अभी एक मदर ने मुझसे पूछा कि मैं अपने बच्चे को क्या खिलाऊं। तो मैं जो अक्सर बताती हूँ वही मैंने बता दिया। यूजुअली मैंने कहा कि आप फ्रूट्स खिलाइए, जैसे कि आप फल में कीवी खिला सकते हैं, बनाना खिला सकते हैं, या फिर आप वेजिटेबल्स खिलाइए। तो जैसे ही मैंने उनको ये बोला, उनका इंस्टेंट रिप्लाई आया, तुरंत उन्होंने मुझसे बोला कि कीवी कीवी तो मेरा बच्चा नहीं खाता है। वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स तो वो बिल्कुल छूता भी नहीं है, वो खाता भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसी चीज़ के बारे में आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कि ये जो सबसे बड़ी मिस्टेक हमने एज अ मदर हमने सोच लिया है, आपने एज अ मदर इसको बना लिया है, अपने मन में एक भ्रम आपने बना लिया है कि ये तो मेरा बच्चा खाता ही नहीं है, ये तो मेरा बच्चा खाएगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही गलत सोच जो है हम माओ ने जो है ये अपने मन में डेवलप कर ली है। बच्चा क्या खाएगा ये मदर को ही डिसाइड करना है, ये एज अ माँ आपको ही डिसाइड करना है। पर हाँ, बच्चे को खाना है कि नहीं खाना है, बच्चा ये डिसाइड करेगा कि मैं खाऊंगा या नहीं खाऊंगा और मैं कितना खाऊंगा। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही कि आपको ज़बरदस्ती खिला देना, आपको फोर्सफुल फीडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको बच्चे का मन आपको सिर्फ बच्चे को सर्व करना है, आपको बच्चे को हर बार खाना आगे उसके रखना है, उसको देना है, उसको हर सर्विंग मिलनी चाहिए। अब बच्चा यहाँ पर डिसाइड करेगा उसे खाना है कि नहीं खाना है। अब होता क्या है कि 15-20 बार हमने बच्चे को दिया, मतलब हम डेली बच्चे को दे रहे हैं, 2-3 घंटे तक हमने बच्चे ने हमारे कुछ नहीं खाया, पूरा एक दिन बीत चुका है, 2-3 घंटे हो गए, बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया। तो एज अ मदर माँ जो होती है वो एकदम परेशान हो जाती है कि अरे मेरे बच्चे ने तो कुछ खाया नहीं है, मेरा बच्चा तो बहुत ज़्यादा भूखा है। इस हड़बड़ाहट में वो क्या करती है, कुछ ऐसा फूड बना लेती है, कुछ मीठा बना लेगी, कुछ नमकीन बना लेगी, मतलब कुछ भी ऐसा प्रिपेयर कर लेंगे कि इसको तो बच्चा बस फट से खा लेगा। उसको ऐसा पता होता है मदर को, भाई मीठा है, मीठा तो बच्चे तुरंत खा लेते हैं, उसमें एक्स्ट्रा शुगर डाल दिए, एक्स्ट्रा नमकीन कर दिया, उसको कुछ ऐसा प्रिपेयर कर लिया। बच्चा भी यही चाहता था, बच्चा उसको खा लेगा। बच्चे को भी अब ये चीज़ धीरे-धीरे पता चल रही है कि 2-3 घंटे बस नहीं खाना है, मम्मी परेशान हो जाएँगी, फिर वो ऑटोमेटिकली कुछ मेरे मन का जो उसको चाहिए ही चाहिए, वो मुझे बना के लाके मम्मी दे ही देंगी। तो ये एक तरीके का ट्रैप बन रहा है। आप समझ रहे हैं, ये एक ट्रैप है जिसमें आप फँस चुके हैं। ये ट्रैप बच्चे ने बनाया है आपके लिए। बच्चा इस चीज़ को बिल्कुल समझ चुका है कि मुझे इस तरीके से करना है, तभी मुझे मेरा फ़ेवरेट फूड खाने को मिलेगा। तो देखिए, मैं जो यहाँ पर आपको ये जो बताने वाली हूँ, 3 ऐसी टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आप छोटे बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं हेल्दी फूड खाने के लिए। तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और इस ट्रैप से निकलने के लिए ये 3 टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, जो बच्चे ने आपके लिए एक ट्रैप बनाया हुआ है जिसके हिसाब से अभी तक आप चल रहे थे। तो सबसे पहले टिप जो मेरी यहाँ पर है वो ये है कि बच्चा जो है अब वो हर चीज़ को फ़ील कर रहा है, उसके अंदर सेंसेशंस डेवलप हो गए हैं, वो महसूस कर रहा है। तो आपको इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाना है। आपको क्या करना है, कोई भी फ्रूट है, फॉर एग्जांपल कीवी है या सेब है, कुछ भी है, आपने ला करके बच्चे के हाथ में दे दिया। आपने बच्चे के हाथ में दे दिया, बच्चा उससे खेल रहा है, बच्चा उसको देख रहा है, उसको फ़ील कर रहा है, टच कर रहा है, समझ रहा है उसको। उसके बाद नेक्स्ट डे आपने क्या किया, आपने उसके पीसेस करके बच्चे के सामने रख दिए। अब बच्चा समझ रहा है कि हाँ, आप खा रहे हैं, उसके सामने उसके फादर खा रहे हैं, और भी फैमिली मेंबर्स जो है वो उसके सामने खा रहे हैं, घर के लोग। तो बच्चे इसको देख रहा है, समझ रहा है कि हाँ, ये एक खाने की चीज़ है, ये फल है, ये कीवी है, या सेब है, एप्पल है। आप उसको नाम भी उसके साथ सिखा सकते हैं। प्लस इस तरीके से बच्चा समझेगा कि हाँ, इसको खाया जाता है। तो इससे बच्चे की एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी बढ़ती है। अगर आपने बच्चे के हाथ में उस चीज़ को पूरी तरीके से उसको फील करने के लिए दे दिया ना, बच्चा उसको उसको मुंह में डाल रहा है, कभी उसको फेंक रहा है, बॉल समझ रहा है, फिर आपने पीसेस कर दिया, आपने रख दिया, आपने स्लाइस खाया एप्पल का, तो बच्चा समझेगा कि हाँ, इसको खाया जाता है, सब लोग खा रहे हैं। तो देख करके बच्चे बहुत जल्दी उसको करने की कोशिश करते हैं। दूसरी टिप जो मेरी आपके लिए होगी वो ये है कि आपको खुद एक एग्जाम्पल सेट करना होगा। जैसे कि अब आप चाहते हैं कि बच्चा हेल्दी फूड खाए, पर आप खुद हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, तो आप कैसे एक प्रॉपर एग्जाम्पल बच्चे के लिए सेट कर पाएंगे। मैं हमेशा पेरेंट्स को यही बोलती हूँ कि आप खुद पिज़्ज़ा खा रहे हैं पर आप बच्चे को मना करेंगे कि नहीं, ये गंदी चीज़ है, ये बेकार चीज़ है, तो बच्चा इसको कभी नहीं मानेगा। तो हेल्दी आपको बच्चे के सामने एग्जाम्पल सेट करने के लिए आपको खुद उस चीज़ को खाना होगा। आपने फूड प्रिपेयर किया, आपने बच्चे को सर्व किया, बच्चे के सामने आप खुद खा रहे हैं उस फूड को, तो बच्चा देख रहा है कि हाँ, इसको खाया जाता है, ये खाने वाली चीज़ है। उसको वो समझेगा, उसको एक्सेप्ट करने उसके अंदर एक्सेप्ट करने की
वो कैपेसिटी जो है वो बढ़ेगी। तो इस तरीके से भी आप बच्चे के सामने एग्जांपल सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं या फिर आप जैसे खाना खाने के बाद घर में वॉक कर रहे हैं, तो बच्चा देखेगा, बच्चा कहेगा कि हाँ ये भी मतलब एक ज़रूरी चीज़ है। या आप किसी भी तरीके से अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप बच्चे के सामने एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बच्चे के सामने कुछ भी कोई भी मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मतलब जो भी आप प्रेफर करते हैं वो चीज़ जब आप बच्चे के सामने करेंगे, वॉक करेंगे उसके सामने, पार्क में उसको ले जाएंगे, पार्क में वॉक करेंगे, तो इन सब चीज़ों से बच्चे मोटिवेट होते हैं। तो आपको खुद एक एग्जांपल सेट करना होगा। आप जो हेल्दी फूड प्रिपेयर करेंगे, बच्चे के सामने रखेंगे, वो आपको खुद खाना होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप सेब खा रहे हैं, तो आपको ऐसे एक्सप्रेशंस देने होंगे जैसे कि बहुत ही डिलीशियस कोई चीज़ आप खा रहे हैं, बहुत ही डिलीशियस फूड है। अगर दलिया भी फॉर एग्जाम्पल है, आप दलिया खा रहे हैं, आप कुछ भी हेल्दी फूड है, तो आपको बच्चे के सामने ऐसे ऐसे फेशियल एक्सप्रेशंस आपको दिखाने होंगे बच्चे को कि ये बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही यमी है। तो उससे बच्चा समझेगा कि हाँ, ये खाना बहुत अच्छा है, और ये हेल्दी फूड को वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। तीसरी टिप जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, वो ये है कि एज अ मदर बहुत जल्दी हम अपना पेशेंस खो देते हैं, तो वो चीज़ आपको बरकरार रखनी है। आपको बिल्कुल संयम रखना है, आपको बिल्कुल, आप हो सकता है 5 बार बच्चे को खाना दें, वो नहीं खाए, 10 बार नहीं खाए, 15 बार नहीं खाए, 20 बार भी हो सकता है कि बच्चा ना खाए, पर आपके 20 बार सर्व करने पर ना कोई सर्विंग तो बच्चा एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। तो आपको बस उस पल का इंतज़ार करना है, उस मोमेंट का। अगर आपने एज अ मदर डिसाइड कर लिया कि हाँ, मैंने ये फूड बना लिया है, ये हेल्दी फूड है और ये मुझे अपने बच्चे को खिलाना है, पर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं खिलाना है, मुझे बहुत ही काम रह के, बहुत ही आराम से मुझे अपने बच्चे को ये ऑफर करना है, तो आप डेफिनेटली इसको कर लेंगे। इसके लिए आपको बच्चे को बार बार फूड सर्व करना पड़ेगा। और जब आप बार बार बच्चे के सामने फूड जाता है ना, आप उसके सामने, तो वो उसको एक रूटीन भी समझता है कि हाँ, सब लोग खाना खा रहे हैं, तो ये खाने का टाइम है। तो इस तरीके से भी बच्चा खाना एक्सेप्ट करता है, और जो सब खा रहे हैं वही बच्चे की प्लेट में भी है, तो बच्चा समझ जाता है कि हाँ, इसको मुझे भी खाना है, ये खाने का ही टाइम है। तो और आपको पेशेंस रखना है। अगर बच्चे ने अपनी मील को रिजेक्ट कर दिया, वो नहीं खा रहा है, आपको लग रहा है कि मैंने तो बहुत मेहनत से बनाया, बच्चा तो खाना खा ही नहीं रहा है, तो आप उसको फोर्सफुली तो बिल्कुल भी नहीं खिलाएंगे। प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है, आप उसको कोई भी ऐसा वैसा जंक नहीं खिला देंगे, क्योंकि बच्चे का पेट देखिए छोटा सा है। आपने सोचा कि बच्चा भूखा है, तो कुछ तो चलो खिला ही देती हूँ कि इसका पेट भर जाए, तो फिर जो आपने हेल्दी मील बनाया वो बच्चा कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि अब तो उसका पेट भर चुका है। इसके लिए आपको पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको बहुत ही पेशेंटली बच्चे के साथ बच्चे को हैंडल करना है। आपको उसको हेल्दी फूड बार बार सर्व करना है। आपको बस पेशेंट रहना है। हर सर्विंग में कोई ना कोई सर्विंग बच्चा जरूर से जरूर आपकी एक्सेप्ट करे। आप ज़रूर देखिएगा, जब आप इस माइंडसेट से बच्चे के सामने खाना लेकर के जाएंगे कि हाँ, ये हेल्दी फूड है और मुझे अपने बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं, मुझे अपने बच्चे को आराम से इसको खिलाना है, तो आप देख लीजिएगा 10 15 20 बार में बच्चा ज़रूर से ज़रूर उसको एक्सेप्ट करेगा। तो यही थी मेरे आज के 3 टिप्स, 3 ज़बरदस्त टिप्स जिससे आप अपने बच्चे को हेल्दी फूड खिलाने खाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली थी कि आपको बच्चे को सेंसेशनल वाइज उसको हर चीज़ ऑफर करनी है, वो समझ रहा है, उसको महसूस कर रहा है, तो आप उसको वो मौका दीजिए। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अब बच्चे के सामने खुद आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है। और तीसरी चीज़ जो है वो है आपका पेशेंस, आपका संयम। तो आपको वो कहीं नहीं खोना है, आपको बिल्कुल बिल्कुल संयम बना के रखना है, बच्चा ज़रूर से ज़रूर खाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही प्रेगनेंसी और चाइल्ड केयर टिप्स वीडियो शेयर करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।